आज की वीडियो आपको हैरत में डाल देगी, शॉक में डाल देगी। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब पहचान हुई तो पता चला ये कोई आम शख्स नहीं बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। तो बहरहाल ये एक रियलिटी है, लेकिन हैट्स ऑफ टू इंडिया। लाख विजिटर्स आ रहे हैं, 35,000 रजिस्ट्रेशन हैं फ्रॉम मोर देन 100 कंट्रीज, 20 हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स आ रहे हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन, प्रेसिडेंट जो लूला दा सिल्वा ऑफ ब्राजील। Difference between India and Pakistan. There is a huge difference. खैबर पख्तूनख्वा में एक और खौफनाक खुदकश धमाका किया है जिसमें कई अफराद शहीद हो चुके हैं जबकि मुतादिद अफराद इसमें जख्मी हो चुके हैं। नाज़रीन, खुदकश धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी। अरे टॉयलेट पेपर बोलने की क्या जरूरत थी, आप कुछ और भी कह सकते, मतलब सिर्फ टिश्यू पेपर भी कह देते तो भी काम हो ही जाता। 2.5 लाख विजिटर्स आ रहे हैं, 35,000 रजिस्ट्रेशन हैं फ्रॉम मोर देन 100 कंट्रीज, 20 हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स आ रहे हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन, प्रेसिडेंट जो लूला दा सिल्वा ऑफ ब्राजील, सीईओज आ रहे हैं बहुत सारी कंपनियों के, दे आर पार्टिसिपेटिंग, और 300 के करीब एग्जीबिशंस जो है ना वो लगे हुए हैं 30 कंट्रीज से। ठीक है, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि थीमेटिक पेविलियंस हैं, कोई 3250 तो स्पीकर्स हैं, 500 सेशंस हैं। इमेजिन इतने बड़े पैमाने पे दे आर ट्राइंग टू पिच द वर्ड वेयर डज इंडिया स्टैंड। हमारे मुल्क के अंदर मैंने कभी किसी फेडरल मिनिस्टर को एआई के ऊपर बात करते हुए मैंने नहीं सुना। अगर आपने सुना हो तो मुझे वो कुछ स्पीच या कुछ ऐसा ज़रूर जो है ना वो है। तो दिस इज़ सिग्निफिकेंट, इस चीज़ को देखना चाहिए। और मैक्रोन आ रहे हैं वहाँ, ठीक है, मैक्रोन आपको पता है मोदी साहब के जो है ना वो बेस्ट बडी हैं। बल्कि इंडिया का द रियल कनेक्शन इंडिया का यूरोप में फ्रांस है, इस चीज़ को कभी ना भूलिएगा। ठीक है जी, और मोदी साहब जो हैं इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं और शेयर्ड रोड मैप फॉर ग्लोबल एआई गवर्नेंस एंड कोलैबोरेशन। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बेसिकली दे आर प्रोग्रेसिंग और अपनी जो कैपेबिलिटी है यूथ की बिल्ड करना चाहते हैं। कहा यह जा रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, जैसे मैंने आपको कहा कि 2.5 लाख विजिटर्स जो है वहाँ पे जा रहे हैं, तो यही सिर्फ 20 नेशनल लीडर्स आ रहे हैं। आपने कभी एक चीज़ नोट की है, दैट्स वेयर आई थिंक पाकिस्तान अपने आप को अब रेलिवेंट कर चुका है। अब हम दुनिया में रेलिवेंट हो चुके हैं, दुनिया अब हमारे पास आती है और हम दुनिया के पास जाते हैं। वी हैड गॉन थ्रू ए लार्जर पीरियड ऑफ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक आइसोलेशन इन द वर्ल्ड। उसकी वजह ये थी हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे। मुझे अक्सर पाकिस्तान में लोग कहते हैं हम पीछे रह गए, क्यों रह गए वाला? बिकॉज हम पिछले 20 साल जो है वो 22 साल दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे। इंडिया जो है वो एआई, इकोनॉमी, ट्रेड, हर चीज़ में वो मेहनत कर रहा है, तरक्की कर रहा है। इंडिया ने अपने रास्ते बना लिए, ठीक है ना जी, उन्होंने अपने रास्ते बना लिए। तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं। अब एआई जिस लेवल पे जा चुकी है, मतलब हम तो उस पे, दैट्स वे वी हैव टू सी। ये ऐसी जो समिट्स हैं, ये फ्रांस में आई थिंक पिछले साल हुई थी, यूके, साउथ कोरिया में। तो इंडिया जो है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन है, फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल मार्केट है। तो वो ये समझते हैं दैट्स वेयर वी नीड टू गो, और वो अपने आप को, जैसे मैंने पिच किया है कि वो अपने आप को पिच कर रहे हैं ग्लोबल साउथ की। और चाइना को वो कहते हैं कि वो ग्लोबल साउथ है ही नहीं है, क्योंकि चाइना पॉलिटिकली इज नॉट रेलिवेंट। तो वो कहते हैं कि ग्लोबल साउथ हमें दें। ये सारे गुर इंडिया को अमेरिकन ने सिखाए, ठीक है, और फिर अमेरिकन इंडिया के जो है वो खिलाफ हो गए, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एटलीस्ट। अब बात हो रही है हाउ टू शेप ह्यूमैनिटी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल फ्यूचर, ये चीज़ें हैं। अब जो इंडिया के वो मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारी आईटी के तो मिनिस्टर हैं, हमारी आईटी नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, वी कांट डू व्हाट वी हैव टू डू इन आईटी। अरे टॉयलेट पेपर बोलने की क्या जरूरत थी, आप कुछ और भी कह सकते, मतलब सिर्फ टिश्यू पेपर भी कह देते तो भी काम हो ही जाता। लेकिन खैर, ख्वाजा आसिफ साहब की ये स्टेटमेंट जो है, ये यकीनन हमारे जितने भी
भारतीय दोस्त हैं उन्होंने तो यकीनन इसके ऊपर बात करनी शुरू कर दी है और इसके ऊपर वीडियोस भी बनानी शुरू कर दी है और ट्वीट तो खैर लगाई ही गई है। जैसा कि मेजर गौरव आर्या जो है उनका ट्वीट भी इस वक्त बहुत वायरल है, पाकिस्तान में बहुत देखा जा रहा है और बात की जा रही है कि उन्होंने भी ख्वाजा आसिफ साहब की इसी स्टेटमेंट को लेकर अपने ट्विटर पे उनके बारे में बात की है और साथ ही साथ खैर जो है वो मेजर साहब की वीडियो तो आप लोग देखते ही हैं, तो उन्होंने वीडियो भी अपने चैनल पे बिल्कुल इस वक्त तक बनाकर लगा चुके होंगे यकीनन। लेकिन बात सारी ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब की ये स्टेटमेंट जो है वो यकीनन पाकिस्तान के लिए एक नई मुसीबत लेकर आई है, इसलिए कि उनका यही कहना है कि जी पाकिस्तान को हमेशा से अमेरिका ने इस्तेमाल किया और उसके बाद टिश्यू पेपर भी बोल सकते थे लेकिन टॉयलेट पेपर बोल दिया उन्होंने, टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। मतलब ये कि भाई आप सिर्फ टिश्यू पेपर से भी काम चला लेते, लेकिन बहरहाल अब ऐसी चीजों की तलाश में तो मेजर साहब रहते ही हैं। तो मेजर साहब ने खटक उनका पहले तो ये स्टेटमेंट पकड़ा और उसके बाद पहले ट्वीट लगाई और उसके बाद यकीनन वीडियो भी उनकी अभी तक आ चुकी होगी। तो ऐसा है कि ख्वाजा साहब जो है बेचारे सच बोल रहे हैं, ख्वाजा साहब ने कोई गलत बात नहीं की है, वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं और इस बात को यकीनन मेजर गौरव जो है वो भी मानेंगे कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है कहीं ना कहीं बेचारे सच ही बता रहे हैं कि अमेरिका ने हमेशा से पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है। दोस्तों, हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन भारत दौरे पर आए और इस दौरान मुंबई से जुड़ा एक दिलचस्प दृश्य सामने आया जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया। बताया जा रहा है कि आधिकारिक बैठकों और कार्यक्रमों के बीच उन्होंने कुछ समय अपने लिए निकाला और सुबह के शांत माहौल में मुंबई के प्रतिष्ठित मरीन ड्राइव पर हल्की जॉगिंग के लिए निकल पड़े। बिना किसी औपचारिक तामझाम के साधारण नेवी ब्लू टी शर्ट, काले शॉर्ट्स और रनिंग शूज में वे बिल्कुल एक आम फिटनेस प्रेमी की तरह नजर आए। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें देखा तो कुछ पल के लिए हैरानी जरूर हुई, लेकिन माहौल पूरी तरह सामान्य और सकारात्मक बना रहा। कई लोगों ने इस पल को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया और सोशल मीडिया पर साझा किया, जहां यह दृश्य तेजी से चर्चा में आ गया। इस घटना ने एक बार फिर यह दिखाया कि बड़े पद पर बैठे लोग भी सादगी और सामान्य जीवन शैली को अपनाना पसंद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन ऐसे छोटे और मानवीय पल किसी भी यात्रा को यादगार बना देते हैं। अब सोचिए, जब एक वैश्विक नेता बिना किसी दिखावे के आम लोगों के बीच सुबह की ताजी हवा का आनंद ले सकता है, तो क्या हमें भी अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा समय निकालकर स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए? और अगर आप जानना चाहते हैं कि विश्व नेताओं की भारत यात्राओं से जुड़ी और कौन कौन सी अनसुनी बातें सामने आई हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही दिलचस्प और सकारात्मक अपडेट लेकर आते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।